राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। नासिक जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद की हिदायत पर एक खुसूसी टीम ने मालेगांव में गैर कानूनी रेत और मुरुम माफिया पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 6 डंपर जब्त किए गए और इन पर मजमूई तौर पर 21 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। लोक संघर्ष समिति और एसडीपीआई की जानिब से आज कॉरपोरेशन के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें बताया गया कि कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान शहर में अतिक्रमण मुखालिफ मुहिम के तहत दोहरा रवैया इख्तियार कर रहे हैं और सिर्फ गरीबों के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जबकि बाअसर लोगों को बचाया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की तैयारियों के हवाले से मेयर नसरीन शेख व डिप्टी मेयर शाहनहीन ने इंतजामिया के साथ एक अहम मीटिंग की। मेयर ने हिदायत जारी की कि जयंती के जुलूस वाले तमाम रास्तों की फौरी मरम्मत की जाए और किसी भी किस्म की रुकावट दूर करने की कोशिश की जाए। मालेगांव बम ब्लास्ट केस के मुलजिम कर्नल श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई है। ये फैसला उनके तवील कानूनी सफर और पेशा रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। आज मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वार्ड नंबर 16 के कॉर्पोरेटर इमरान शेख की क़यादत में एक वफ्द ने नायब कमिश्नर कुमावत मैडम से मुलाकात की और पवारवाड़ी में बारिश से कबल पवारवाड़ी नाले की साफ सफाई का मुतालबा किया। इस साल मुंबई के एक क्लब में कॉमेडियन कुणाल कामरा ने नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की 2022 की सियासी बगावत पर तंजिया तबसरा किया था। इस मामले में वो प्रिविलेजेस कमेटी के सामने पेश हुए। कमेटी को उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो रस्मी तौर पर भी माफी नहीं मांगेंगे। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में चर्चा आम है कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के 8 अरकान पार्लियामेंट नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे के रास्ते में है और उनकी एक खुफिया मीटिंग भी हुई है। इस मुमकिन सियासी तोड़जोड़ को ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर अरविंद सावंत ने इन खबरों पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र में जारी तोड़जोड़ की सियासत पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अब सियासत में इखलाकियात नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। किसी के साथ हाथ मिलाना और फिर उसे छोड़ देना अब एक फैशन बन गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीआरआई ने सोने की स्मगलिंग की एक बड़ी बैनुल अक़वामी कोशिश को नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई में 29.37 किलोग्राम सोना जब्त किया गया, जिसकी आलमी बाजार में मालियत तकरीबन 37.73 करोड़ रुपए बताई जा रही है। महाराष्ट्र हुकूमत ने स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स, गिग वर्कर्स के पस मंजर यानी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अमल को मजीद सख्त करने की हिदायत दी है। बीजेपी ने आज मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात 2026 के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया, जिसमें खवातीन और बेरोजगार नौजवानों के लिए माली इमदाद, करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज और दर अंदाजी के खिलाफ सख्त पॉलिसी जैसे बड़े वादे शामिल है। गैर हिसाबशुदा नकदी की बरामदगी के तनाज़ा के दरमियान जस्टिस यशवंत शर्मा ने अपना इस्तीफा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को अरसाल किया। उन्होंने अपने इस्तीफा नामे में लिखा कि वो अपनी मजबूरियों की तफसील बयान किए बगैर गहरे दुख के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफी हो रहे हैं। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर की पार्टी से इत्तेहाद खत्म कर दिया है और किसी इत्तेहाद के बिना तनहा इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि हाल ही में हुमायूं कबीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। बिहार में पार्किंग के एक मामूली तनाजा पर सत्तू बेचने वाले रवि चौहान ने एक पिकअप ड्राइवर नबी हुसैन का खंजर से सर काट कर धड़ से अलग कर दिया और कटे हुए सर को सड़क पर छोड़ दिया। इस वहशियाना वाकये को देखकर मुकामी लोग मुश्तइल हो गए और उन्होंने कातिल रवि चौहान को पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके सबब वो भी हलाक हो गया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी को आसाम के मकामी वोटरों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो इंतखाबात के लिए बाहर से लोग लेकर आए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उत्तर प्रदेश से 50,000 लोगों को एक खुसूसी ट्रेन के जरिए आसाम भेजा गया। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में आज खुशी और अकीदत के बेमिसाल मनाजिर देखने को मिले, जहां मस्जिद अक्सा के अहाते में हजारों की तादाद में फरजानदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। वाज़ेह रहे कि इजरायली काबिज हुक्काम ने ईरान के खिलाफ जंग के दौरान गुज़िश्ता 40 रोज से जायद अरसे से इस मुकद्दस मुकाम को बंद करके रखा था। ईरान ने इसराइल और अमेरिका के साथ जंग में मरने वालों की तादाद 3,000 से जायद बताई है। ईरान तंजीम के सरबराह अब्बास मस्जिदी के हवाले से कहा है कि दुश्मनों के हमलों में 3,000 से जायद लोग मारे गए। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से कबल इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की तैनाती बढ़ा दी गई है। 10,000 से ज्यादा फौजी हाई अलर्ट पर रहे, फिदाई अलर्ट पर रहे और रेड जोन को सील कर दिया गया है। अमेरिकी और ईरानी टीमें मरहलावार आएंगी और इब्तदाई तौर पर आमने सामने नहीं होगी। ये मुज़ाकरात 15 दिन तक जारी रह सकते हैं। अमेरिका के साबिक एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने ईरान अमेरिका जंगबंदी को सियासी मजबूरी करार दिया है। साबिक अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने साफ किया है कि अगर सद और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सियासी मजबूरियों के तहत तय पाने वाली आर्थिक जंग बंदी पर अमल न किया गया तो ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल का गहरा तनाजा हो जाएगा। भारतीय सिफारतकार प्रीति सरन को अक़वाम मुत्तहिदा की इक्तिसादी, समाजी और सकाफती हुकूक की कमेटी का दोबारा रुकन
मुंतखब कर लिया गया है। उनकी नई 3 साल मुद्दतकार का आगाज 2027 से होगा। प्रीति सरन इस वक्त भी अहम कमेटी की चेयरपर्सन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।